हेलो दोस्तों, डॉक्टर उस्मान सेटू ट्रेंड्स में मैं आप सबका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे और घर पर सेफ होंगे। दोस्तों, जैसे कि हम अपनी मिडिल एज के सालों से गुजरते हैं, हमारे बॉडी वेट में फैट प्रोपोर्शन ज्यादा बढ़ जाता है। खासतौर पर जेंट्स के मुकाबले लेडीज में वेट या फैट की एडिशनल पाउंड्स वेस्ट या कमर के हिस्से के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। एक वक्त में हम उन चेंजेस को ओल्ड एज का एक रूटीन चेंज समझकर इग्नोर किया करते थे, लेकिन अब हमें इस बात को सीरियसली लेने की जरूरत है कि हमारे कमर या बेली फैट से बहुत सारे हेल्थ रिस्क सामने आ रहे हैं। एब्डोमिनल और विसरल फैट, जिसको हम बेली फैट भी कहते हैं, ये एक बहुत जरूरी कंसर्न बन गया है क्योंकि बेली फैट बहुत सारे हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस को पैदा करता है। सबक्यूटेनियस फैट से कहीं ज्यादा इस किस्म की जिसे आप अपने हाथ से पकड़ सकते हैं। दूसरी तरफ एब्डोमिनल कैविटी के अंदर का फैट, जिसको हम एब्डोमिनल फैट कहते हैं, जहां ये हमारे पेट के ऑर्गन्स के बीच खाली जगहों को पूरा करता है। हमारे टोटल वजन पेट के फैट की एक बड़ी क्वांटिटी हमारे हेल्थ के खतरों को बढ़ाती है। दिल की बीमारी, इंसुलिन रेजिस्टेंस और टाइप 2 डायबिटीज, कोलोरेक्टल कैंसर, नींद की कमी, प्रीमेचर डेथ या फिर हाई ब्लड प्रेशर। यह मालूम करने के लिए आया हमारे पास इस स्टमक वेस्ट लाइन में ज्यादा चर्बी या फैट, या हम जो बेली बटन कहते हैं, बेली बटन के लेवल पर अपने मिड सेक्शन के अतराफ मेजर करने के लिए टेप का इस्तेमाल करके हम यह मालूम कर सकते हैं। लेडीज में 35 इंच से ज्यादा और जेंट्स में 40 इंच से बहुत ज्यादा या गैर मामूली बेली फैट होता है। बेली फैट क्यों बनता है? इसके कुछ रीजंस होते हैं। आइए हम जानते हैं बेली फैट बनने के कुछ रीजंस। काफी सारे रीजंस हैं जो बेली फैट में एडिशन का रीजन बनते हैं, जिसका मेन रीजन कॉर्टिसोल नामी हार्मोन के हाई रिलीज से जुड़ा है। हमारी किडनीज के ऊपर एक ट्रायंगुलर शेप का ग्लैंड होता है जिसको हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। ये ग्लैंड एड्रेनलिन के अलावा कॉर्टिसोल नामी हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। अगर हमें मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस ज्यादा होता है तो इससे बेली फैट ज्यादा हो जाता है। हमें ज्यादा भूख लगती है और हम ज्यादा से ज्यादा खाना खाना शुरू कर देते हैं। तो आइए हम फिजियोलॉजिकल तौर पर मालूम करने की कोशिश करते हैं कि बॉडी के अंदर ऐसा क्या होता है और कॉर्टिसोल हार्मोन बेली फैट को कैसे बढ़ाता है। हमें कॉर्टिसोल बैलेंस क्वांटिटी में चाहिए होता है जो हमारी बॉडी को नुकसान ना कर सके। अगर लिमिट से ज्यादा बढ़ जाता है या ज्यादा रिलीज हो जाता है तो ये हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, बेली फैट बढ़ जाता है। नींद नहीं आती, जिसको हम इंसोम्निया कहते हैं, और हमारा रोज का डेली लाइफस्टाइल इससे बुरी तरह से इफेक्ट हो जाता है। हमारी बॉडी में विटामिन डी भी कम हो जाता है जो हमारी इम्यूनिटी को लो कर देता है। ज्यादा एसिड रिफ्लेक्स यानी एसिडिटी और आई रिलेटेड इश्यूज पैदा हो जाते हैं। बिलाखिर स्ट्रेस हमारी बॉडी के हर ऑर्गन यानी दिमाग से लेकर गट तक दिल, लिवर और दीगर बहुत सारे ऑर्गन्स पर अपना असर करता है और उसकी वजह से दूसरे हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो सकते हैं। जैसे कि कॉर्टिसोल में एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी होती है जो जोड़ों के दर्द में बहुत ज्यादा जरूरी होती है। WBCs को भी कॉर्टिसोल मेंटेन रखता है क्योंकि एड्रेनलिन इम्यूनिटी को मेंटेन रखने में मदद करता है। ये कई तरह से कई वक्त एंटी एलर्जी का काम भी करता है और एस्मा की हालत में पेशेंट की मदद करता है। ये कंसंट्रेशन और ब्रेन पावर को भी अफेक्ट करता है। लिहाजा हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल की बैलेंस रिलीज की डिमांड हमेशा रहती है। तो हमारा नॉर्मल रूटीन और नॉर्मल लाइफ के वर्कलोड और लाइफस्टाइल से हमें कभी कभी स्ट्रेस हो जाता है, जो एक नॉर्मल सी बात है और इसको हम रेगुलर पैटर्न के कैटेगरी में रख सकते हैं, जिसमें कॉर्टिसोल का बढ़ना या कम होना कांस्टेंट होता रहता है, यानी कम ज्यादा ये बोल सकते हैं। अगर सिर्फ बढ़ता ही जाता है तो ये एक सीरियस मैटर, सीरियस कंसर्न हो सकता है और बेली फैट के बनने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। जब कॉर्टिसोल हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है, नॉर्मली ये हमारे सेल्स में ब्लड के जरिए अंदर जाता है, लेकिन हमारे सेल्स कॉर्टिसोल को लेने से मना कर देते हैं, जिसको हम कॉर्टिसोल रेजिस्टेंस कहते हैं, जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। अब ये सवाल उठता है कि क्यों हमारे सेल्स कॉर्टिसोल को अंदर लेने से मना कर देते हैं। ये इसलिए कि हमारे सेल्स हमारे लेजी लाइफस्टाइल, जैसे कि नींद बराबर ना लेना जैसे रीजंस की वजह से
कमजोर हो जाते हैं और कॉर्टिसोल को अंदर लेने से मना कर देते हैं। इसके बाद कॉर्टिसोल सेल्स के अंदर ना जाने की वजह से खून में लीवर की तरफ से ग्लूकोज रिलीज करने लगता है। यह ग्लूकोज खून में होता है, वो या तो मसल्स में जाकर फाइट या फ्लाइट मोड में एनर्जी जनरेट करता है। जैसे कभी कभी हम सडन से कोई जानवर जैसे शेर या छिपकली को देखकर अलर्ट हो जाते हैं और अपने आप को बचाने लगते हैं। उस वक्त जो एनर्जी हमें मिलती है वो यहीं से जनरेट होती है और कॉर्टिसोल हार्मोन हाई क्वांटिटी में रिलीज होता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ज्यादा ग्लूकोज हमारी बॉडी में इंसुलिन स्पाइक कर सकता है। कॉर्टिसोल हार्मोन इंसुलिन स्पाइक होने से ग्लूकोज को रोकता भी है। तो हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन हमारी बॉडी के हर हिस्से से ग्लूकोज को लेने की कोशिश करता है। अगर ग्लूकोज ना मिले तो वो मसल्स, थाइस, आर्म्स जैसी जगहों से प्रोटीन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है और यही ग्लूकोज फैट बनकर बेली फैट का रूप लेना शुरू कर देता है। तो जैसे ही स्ट्रेस बढ़ता है, प्रोटीन या मसल का ब्रेकडाउन होता है और ग्लूकोज बनता है और यह ग्लूकोज बेली फैट बन जाता है। जो कॉर्टिसोल हार्मोन फ्लाइट और फाइट मोड में इंसुलिन सेंसिटिविटी में खून में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने से रोकता है और जब उसको ग्लूकोज ब्लड में नहीं मिलता तब वो प्रोटीन को फैट में कन्वर्ट करके बेली फैट बेली वाले मिड सेक्शन रीजन में डिपॉजिट कर देता है। आइए अब जानते हैं कॉर्टिसोल हार्मोन की लेवल्स हाई क्यों हो जाती है। कोई भी एब्नॉर्मल स्ट्रेस एड्रिनल ग्लैंड्स को हाई क्वांटिटी में कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज करने पर मजबूर कर देता है। ऐसे में जब स्ट्रेस की वजह से थकान होती है, वो थकान एड्रिनल ग्लैंड को भी थका देती है और बदले में एड्रिनल ग्लैंड या तो ज्यादा कॉर्टिसोल रिलीज कर देता है या तो बिल्कुल ही रिलीज नहीं कर पाता। एड्रिनल ग्लैंड्स की इस कंडीशन को एड्रिनल ग्लैंड फैटिग कहा जाता है। जी हां, एड्रिनल ग्लैंड फैटिग। ग्रीफ, ट्रॉमा और ऑटो इम्यून कंडीशंस में एड्रिनल ग्लैंड पर बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। एंटीबायोटिक ओवर यूज भी कॉर्टिसोल प्रोडक्शन में डेंजरस इफेक्ट पैदा करता है। पोटेंशियली स्ट्रेस देने वाले इमोशनल, एनवायरमेंटल, डाइटरी और एंजाइटी फैक्टर्स कुछ इस तरह के हैं। सबसे पहले स्लीप यानी नींद। पूरी नींद नहीं लेना एक स्ट्रेस की शुरुआत है। अगर नींद पूरी ना हो तो कॉर्टिसोल लेवल्स हाई हो जाते हैं और एड्रिनल ग्लैंड्स को ज्यादा काम करने पर मजबूर कर देते हैं। पूरी नींद कॉर्टिसोल लेवल्स को कम और एड्रिनल ग्लैंड्स को स्टेबलाइज करती है। दूसरा है कैफीन इनटेक, जैसे कि चाय, कॉफी एक्सेट्रा। कॉफी एक बड़ा कल्प्रिट है एड्रिनल ग्लैंड्स फैटिग को पैदा करने में, जिसकी वजह से कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ जाते हैं और एड्रिनल ग्लैंड्स को एक्स्ट्रा कॉर्टिसोल को पंप आउट करने पर फोर्स करते हैं, जिसकी वजह से एड्रिनल ग्लैंड्स थक जाते हैं। तीसरा है ताजी हवा और ऑक्सीजन। ताजी हवा और नेचर वॉक स्ट्रेस मैनेजमेंट और रिलीफ में बहुत फायदेमंद साबित हुई है। धीरे धीरे ब्रीथिंग करना, सांस का अंदर और बाहर लेना बहुत ही ज्यादा बेहतर होता है। अगला है एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज की मदद से आपको स्ट्रेस को कम करना यानी डी स्ट्रेस करना। डाइट चेंजेस के अलावा एक्सरसाइज एक बेस्ट ऑप्शन है स्ट्रेस को बस्ट करने के लिए। एरोबिक एक्सरसाइज, जिसका नाम आपने सुना होगा, ऑक्सीजन के सर्कुलेशन को बूस्ट करती है और आपकी बॉडी में फील गुड केमिकल्स जैसे एंडोर्फिन्स को बनाती है या फिर रिलीज करवाती है। कोशिश करके कम से कम हफ्ते में 3 से 4 बार 30 मिनट की एरोबिक एक्सरसाइज जरूर किया करें। हाई इंपैक्ट एक्सरसाइज। हाई इंपैक्ट एक्सरसाइज या हाई इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज सेहत और बॉडी के लिए ठीक नहीं है। यह हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स को जल्दी थका देती है। हाई इंपैक्ट वाली एक्सरसाइज से उल्टा हमारी बॉडी में स्ट्रेस पैदा होता है और एड्रिनल ग्लैंड्स को रिपेयर होने में मुश्किल पैदा होती है। योगा या कार्डियो एक्सरसाइज करना एक बेहतर ऑप्शन होगा। हाइड्रेशन और बॉडी वेट। हाइड्रेशन एंडोक्राइन ग्लैंड्स या सिस्टम की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कोशिश करें कि आप अपनी बॉडी वेट के हिसाब से उसके आधे वेट का फिल्टर्ड पानी जरूर पिया करें। रेगुलर मील्स या रेगुलर डाइट। हमेशा कोशिश करें कि डाइट वक्त पे लेते रहें और हो सके तो उस डाइट में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, हेल्दी फैट्स और प्रोटीन्स को जरूर शामिल करें। खाने को कभी भी स्किप ना करें, नहीं तो एड्रिनल ग्लैंड्स पर स्ट्रेस बढ़ जाएगा। खाना धीरे धीरे से और आराम से खाएं जिससे डाइजेशन बराबर हो।
सुबह का नाश्ता वॉकिंग के आधे घंटे के अंदर जरूर करें। वॉकिंग करने के आधे घंटे के अंदर खाना खाएं या कोशिश करें कि आप सुबह का नाश्ता आपके उठने के 1 घंटे के अंदर हो जाए। हमेशा ख्याल रखें कि ऐसा ना करने से आपका ब्लड शुगर लेवल ड्रॉप हो सकता है और आपको दूसरी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाएगी। 9th इंपॉर्टेंट ऑप्शन है प्रोटीन्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करना। अपनी डाइट में प्रोटीन्स जैसे ऑर्गेनिक टर्की जरूर इंक्लूड करें, जिसपे ट्रिप्टोफैन जैसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो आपकी बॉडी को रिलैक्स रखते हैं और स्ट्रेस को कम करने में और कोर्टिसोल लेवल्स को कम करने में और एड्रिनल ग्लैंड्स को थकने से लड़कर हमारी मदद करते हैं। विटामिन बी जैसे B5 को भी डाइट में जरूर शामिल करें, जो हमारी बॉडी के हार्मोन्स को बैलेंस में रखता है और एड्रिनल ग्लैंड्स पर कम स्ट्रेस पैदा करता है। प्रोसेस फूड्स, ज्यादा प्रोसेस फूड्स के इस्तेमाल से बचने की जरूरत है, क्योंकि प्रोसेस फूड हमारी बॉडी में स्ट्रेस पैदा करते हैं। एड्रिनल ग्लैंड्स पर उनको प्रोसेस करके निकालने में बहुत दुश्वारी पैदा होती है। मिनरल्स जैसे मैग्नीशियम और मैग्नीशियम रिच फूड्स जैसे फैटी फिश, एवोकाडो, लेग्यूम्स और लीफी ग्रीन्स एड्रिनल ग्लैंड्स की हेल्थ को बहुत सपोर्ट देते हैं, हार्मोन्स के प्रोडक्शन लेवल्स को बैलेंस करते हैं और उनका असर एड्रिनल ग्लैंड्स पर कम डालते हैं। सेकंड लास्ट है ऑर्गेनिक वेजीज। ऑर्गेनिक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और उसके साथ साथ पर्पल और ऑरेंज वेजीज जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर, विटामिन और मिनरल्स पाया जाता है, जो एड्रिनल ग्लैंड्स की हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है। तो ये जरूर कोशिश करें और ये जरूरी हो जाता है कि हम दिन भर में इनको कम से कम 6 बार अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। आखिरी ऑप्शन है मेडिटेट एंड रिलैक्स। जी हाँ दोस्तों, स्ट्रेस एड्रिनल ग्लैंड्स पर बहुत बुरा असर डालता है, तो ये जरूरी हो जाता है कि हम मेडिटेट हमेशा करते रहें और रिलैक्स करें। कोशिश करें कि हम कुछ एसेंशियल ऑयल्स यूज करें या फिर धीरे धीरे डीप सांस लेते रहें और मेडिटेट करते रहें, जिसकी तरफ से स्ट्रेस लेवल कम हो जाए और हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स पर ज्यादा असर ना हो और वो जल्दी से हील हो जाए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। हम और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आपसे फिर जरूर मिलेंगे। थैंक यू।